किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर। यह चर्चा क्यों की जा रही है? ये इसलिए की जा रही है कि भारी भरकम किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि सरसों के भाव में क्या होगा। वही जानकारी बताने के लिए आज किसानों को ये वीडियो दिया जा रहा है। आपसे विनय निवेदन है कि सच्चाई सुननी है और नुकसान से बचना है तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा सुने और इस बारे विचार करें कि हमारे साथ ये हो क्यों रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि काफ़ी समय से मैं लगातार सरसों की एक एक अपडेट आपको पहुंचा रहा हूं। मैंने एक एक बात बताई, उत्पादन बढ़ाया, बिजाई बताई, भाव के बारे में जानकारी दी और मैंने आपको ये कहा कि अब की बार सरसों में मंदी नहीं है, परंतु सुपर कमोडिटी बनने के चांस हैं। परंतु सुपर कमोडिटी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? किसने नहीं बनने दी? ये सारी बातें इस बारे में बताने जा रहा हूँ। आज देश के अंदर सरसों के स्टॉक की बात करूं तो केवल इमरजेंसी स्टॉक बचा हुआ है जो सरकार को रखना पड़ता है, परंतु उसको भी सरकार लगातार काट रही है। सरकार की एक संस्था के पास तो एक दाना भी सरसों का नहीं है। एक संस्था है वो लगातार माल काट रही है, लाइन खाली होती जा रही है। सरसों की खली के बारे में मैंने बताया कि और सालों से 2-3 गुना ज्यादा मांग सरसों की खली की है। जो लगातार मांग निकलते हुए 2700 और 2800 रुपए के भाव पर चलने वाली सरसों की खली आज 29 और 3000 रुपए बिक रही है। परंतु सरसों के तेल को स्टेबलता एक जगह रोक दिया गया है। सरसों के भाव को 7200 के ऊपर डांट दिया गया है, जो जयपुर के भाव है। ये क्यों डांटा गया, किसने डांटा, ये सारा सुनेरिया मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप हमारी इस किसानी आवाज को सोशल मीडिया पर ताकत देने के लिए, किसान को जगाने के लिए, किसान को एक एक बात समझाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर किसानों तक कर करके हमारी आवाज़ को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि इस तरह के धंधों के ऊपर सरकार द्वारा रोक लगाई जाए और सरकार जो मौन मुख दर्शक होकर बैठी है उसे जगाया जा सके। साथियों, जब तक किसान एकता नहीं बनेगी तब तक पिटाई होती रहेगी, नुकसान होता रहेगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़े कारोबार करने वाले लोग इतने बड़े बड़े गोरख धंधे चलाते हैं कि आपको समझ नहीं आएगा। एक कहानी बताने जा रहा हूं। आप अपने बच्चों को बादाम खिलाते हैं, दिमाग तरोताजा रहेगा, सर्दी में ताकत मिलेगी। बादाम को सबसे बढ़िया ड्राई फ्रूट माना जाता है, परंतु ये खेल क्या है, ये समझा है कभी? साथियों, एक फल होता है, उसके अंदर गुठली होती है और उस गुठली की गुड़ी जो होती है वो सेम बादाम के आकार की होती है, परंतु वो खारी होती है, वो कठोर होती है, उसमें चमक नहीं होती है। परंतु कुछ लोग उस गुठली को, समझने वाली बात है, उस गुठली को चमकदार बना करके उसका खारापन तोड़ करके फैक्ट्रियों के अंदर लगातार उसको रिसर्च कर करके बादाम के तौर पर बेच रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि जब इतनी अच्छी ड्राई फ्रूट को झूठा और नकली बादाम बनाकर बाजार में बेचा जा सकता है, तो सरसों के तेल के साथ क्या हो रहा है? मैंने आपको बताया कि 10 करोड़ लीटर तेल प्रतिदिन मिलावट के तौर पर भारत की जनता के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। आपने कभी सुना है पूरे सीजन में कि मिलावटी तेल पकड़ा गया और वहां पर छापामारी हुई, वहां पर सैंपल भरे गए? नहीं सुना। मैंने बहुत किसानों से बात की, बहुत बाजार के जानकारों से बात की, परंतु एक जगह से ही समाचार नहीं मिला कि हमारे यहां नकली तेल पकड़ा गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10 करोड़ लीटर तेल प्रतिदिन नकली जो बाजार के अंदर मिल रहा है, जो बिक रहा है, उसने सरसों के भाव को संपूर्ण रूप से रोकने का काम किया है। और इसको बिकवाया किसने? इसको बिकवाया सरकार ने, क्योंकि जो लोग मिलावटी तेल बेच रहे हैं वो सरकार की छत्र छाया के नीचे काम कर रहे हैं, और इस छाया में रहने वाले लोग अरबों खरबों पति बन करके किसान, व्यापारी, मजदूर सबको लगातार नुकसान कर रहे हैं। कंज्यूमर को मारा जा रहा है। और इसीलिए मैंने ये जागरूकता रूपी अभियान सोशल मीडिया पर साथियों चलाया है। आज सरसों 10,000 के भाव में भी यदि बिकती तो कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, क्योंकि 80-85 लाख टन की माल की आमदनी जो पिछले वर्ष बाजार में हुई, 22, 23 और 24 की लाइन जो खाली मिली, तो बम्पर तेजी बनने की संभावना थी। परंतु सरसों के अंदर अब तक बम्पर तेजी जो हमने सोची थी वो नहीं बनी। तेजी बनी परंतु बम्पर तेजी नहीं बनी।
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 2.5 महीने का समय शेष है। कुछ टीवी चैनल वाले लगातार ये कह रहे हैं कि जनवरी में सरसों आ जाएगी, फरवरी, कोई जनवरी फरवरी में सरसों नहीं आएगी, सरसों 20 मार्च से पहले नहीं आएगी, नंबर एक। दूसरी बात, एक झूठी अफवाह बाजार में चल रही है कि 130 लाख हेक्टेयर के अंदर सरसों की बिजाई हो चुकी है। साथियों, ये क्लियर झूठी बात है। केवल 70 और 75 लाख हेक्टेयर के अंदर सरसों की बिजाई हुई है। मैं आपको विश्वास के तौर पर बता देना चाहता हूं। फरवरी के अंदर मैं बता दूंगा कि उत्पादन कितना होगा, परंतु अब 25 की लाइन खाली होती जा रही है। अगले सीजन में भी इस लाइन की भरपाई होने की संभावना मुझे कतई दिखाई नहीं दे रही। ये बात मैं स्पष्ट और सीधी सच्ची बोल रहा हूं। परंतु सरकार ने जो किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, मिलावटी करने वाले लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, मिलावट को प्रोत्साहन दे करके, मिलावट की मदद करके के जो देश के अंदर तेल बांट करके सरसों के भाव को दबाया है, ये कहीं जायज नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि इसी तरह से हमारे देश के अंदर गोरख धंधे चलते रहे तो एक दिन किसान निहत होकर बैठ जाएगा, क्योंकि आज भी किसान बहुत ज़्यादा परेशानी के दौर से गुजर रहा है। किसान के साथ जुड़ा हुआ व्यापारी परेशानी के दौर से गुजर रहा है। उसका उद्योग पिटता जा रहा है, उसे ठीक भाव नहीं मिल रहे, मुनाफा ठीक नहीं हो रहा है। हर एक आदमी त्राहिम कर रहा है। बाजारों में आमदनियां घट चुकी हैं, बिक्री घट चुकी है, शेलर मर चुके हैं, परंतु सरकार फिर भी कुंभकर्ण के नींद सो करके बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े मंचों से किसान का नाम लेकर के किसान हितैषी होने की बात का दावा करती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि सरसों के अंदर अभी भी दूर दूर तक मंदा दिखाई नहीं दे रहा। माल नहीं है, बाजारों में शॉर्टेज लगातार जारी है, लगातार सरसों तेल की मांग भी बढ़ती आ रही है। सर्दी का सीजन चल रहा है, सरसों खली की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और सालों से दुगना और दुगना एक्सपोर्ट करने पर तुली हुई है। इन सभी फंडामेंटलों के चलते भी सरसों के भाव 7200 रुपये पर रोकने के ऊपर सरकार कामयाब होती जा रही है। आज सोया तेल तेजी के साथ चल रहा है, मूंगफली तेजी के साथ चल रही है, अरंडी तेजी के साथ चल रही है, तिल तेजी के साथ चल रही है, तो सरसों पीछे क्यों रह गई? इसका सबसे बड़ा कारण हमारे देश के अंदर मिलावटी तेल को लगातार पैकिंग करके हमारे किसान, मजदूर और छोटे छोटे गरीब लोगों के घर तक पहुंचाया गया और पहुंचाया जा रहा है। मेरा आपसे विनय निवेदन और प्रार्थना है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों, व्यापारियों, मजदूरों तक शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने जानकारी सरसों के बारे में बताई है 101% करेक्ट और सही सच्ची है। मानना ना मानना आपका काम है, बेचना रखना आपका काम है, परंतु सच्चाई बात बताना मेरा काम है। मैं बताता रहूँगा, किसान की आवाज़ को सोशल मीडिया के ऊपर उठाता रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा